अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ अभी एग्ज़ाम करीब हैं आप लोगों के, तो आपको ये पता लगेगा कि किस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट शार्ट कौन कौन से हैं और किन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो आप लोगों ने क्या करने हैं, तैयार करने हैं। इस ये जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, लॉन्ग क्वेश्चन बनाए, ये मीरपुर और फेडरल दोनों के लिए क्या होंगे, फॉलो होंगे। सबसे पहले जी हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं कि कौन सा फर्स्ट चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों ने तैयार करने। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सर्फस। रिस्पायरेटरी सर्फस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। राइट डाउन द पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। कौन कौन से पार्ट है उसके नाम आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसी तरह जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग है, ये आपने तैयार करनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग, या वो डायग्राम भी आपको दे सकता है कि भाई लंग की डायग्राम भी आपने क्या करनी है, तैयार करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है। व्हाट इज रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम के अंदर टाइडल, इंस्पायरेटरी और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने क्या करनी है, अच्छे से तैयार करनी है। सीपीआर, ठीक है जी, व्हाट इज सीपीआर, उसके जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आता नहीं है आपको इस चैप्टर में से, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आगे अगर तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। सीपीआर क्या होता है और उसके स्टेप क्या हैं, तो आप लोगों ने वैसे भी इसको शॉर्ट के लिए तैयार करना है, तो आपको ये लॉन्ग भी आ सकता है। Another very important question, why birds perform much better than men at high altitude। ठीक है, आपकी बुक का साइड ब्लॉक है, और आपकी बुक का एक और साइड ब्लॉक है, सर्फेक्टेंट। व्हाट आर सर्फेक्टेंट, ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। 7 क्वेश्चन, आगे चले। ये देखें, 8वां सर्फेक्टेंट की बात मैंने कर दी है। 9वां जो क्वेश्चन है, स्कूबा। स्कूबा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका आपको जो एक्रोनिम है वो आना चाहिए। ये इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये पता होना चाहिए। हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट इन हेम्बर्ज फिनोमिना, क्या है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। प्रूफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, ये आपकी बुक का साइड ब्लॉक है, ये आपने तैयार करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तैयार करना है आपने। व्हाट इज हाइकअप स्नीजिंग इन स्नोरिंग, ठीक है, ये भी बुक का साइड ब्लॉक है, ये भी आप लोगों ने क्या करना है, तैयार करना है। और आखिर पे जो डिजीजेस हैं, डिजीजेस मैंने आपको बताया है, एक डिजीज पे सारी बुक से एक क्वेश्चन जरूर आता है या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है। ठीक है, उसके बाद डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए, कॉजेज क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ये 3-4 चीजें आपको हर डिजीज की जो है वो तैयार होनी चाहिए। ये चैप्टर नंबर 14 से यही क्वेश्चन आने मैंने आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास जी आगे। चैप्टर नंबर 15 की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आस्मो रेगुलेटरी एंड आस्मो कन्फर्मर्स। आस्मो रेगुलेटर्स एंड आस्मो कन्फर्मर्स, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी डिफरेंस मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, आप लोगों ने इनके डिफरेंस तैयार करने। ठीक है। राइट डाउन द आस्मो रेगुलेटरी अडॉप्टेशन फॉर फ्रेश वाटर मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मैंने यहाँ शॉर्ट में भी लिख दिया है, ये भी मैं लॉन्ग आपको दिखाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको पास पेपर में लॉन्ग भी आया हुआ, ये आ सकता है। इसमें आपने क्या चीज तैयार करनी है, प्रॉब्लम, और उसकी अडॉप्टेशन क्या है वो आपने तैयार करनी है। ठीक है। व्हाट आर ऑस्मोलाइट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तैयार करना है। व्हाट इज मेंट बाय इन हाइड्रोबायोसिस, इन हाइड्रोबायोसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अम्यूनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, इन सारों में क्या डिफरेंस है, ये आप देख लें, सारों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये आपने क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है। और व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग तैयार करेंगे। आगे चले। व्हाट आर यूरिकोटेलिक, sorry, what are यूरोथ्राइटिस, सिस्टाइटिस एंड पिलोनेफ्राइटिस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक रीनल फेलियर एंड एक्यूट रीनल फेलियर, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस है, ये आप तैयार करें इसको। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, ये शॉर्ट के लिए आप तैयार करेंगे, लॉन्ग के लिए भी विद डायग्राम आप लोगों ने क्या करना है, इसको तैयार करना है। राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, प्रिंसिपल क्या है, इन द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट, कौन कौन से मसले
किडनी ट्रांसप्लांट में हो सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पिकिलोथर्म्स एंड होमोथर्म्स, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। आगे चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैंने यहाँ पे 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए, इनमें से आपको पास पेपर में वो लॉन्ग क्वेश्चन देगा भी, मैंने बताया था। आस्मो रेगुलेटरी एडॉप्टेशन जो है फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल और मैरीन की, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है और उसके जो पार्ट हैं वो आपने लिखने होते हैं। किडनी स्टोन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और डायलिसिस पे मैंने अभी बता दिया था आपको, जो किडनी वाला है वो सारे का सारा आपने क्या करना, अच्छे से तैयार करना, उसमें से वो आपको क्वेश्चन देगा। पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है वो आपने तैयार कर लेना है। और अगर मैं स्टार लगा दूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज इन मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये दो इनमें से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो क्या कर सकता है, लॉन्ग में दे सकता है। आगे चले, ये जी हमारे पास चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ बोन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, आपकी बुक का एक साइड ब्लॉक है, वहां से क्वेश्चन है टेक्निक्स फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, व्हाट इज डिस्क स्लिप, ठीक है, और व्हाट इज आर्थराइटिस, राइट डाउन इस टाइप्स, आपने 3 टाइप्स पढ़ी हुई, आर्थराइटिस क्या होता है ये पता होना चाहिए। बोन रिपेयरिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो आपने तैयार करने हैं। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, अगर किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर हो जाता है, जॉइंट डिसलोकेशन हो जाती है, ये तैयार करना है आपने। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। आगे चलेंगे, व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ठीक है, ये डेफिनेशन आई हुई है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनस, ठीक है। और एक साइड ब्लॉक से क्वेश्चन है, जस्टिफाई व्हाई द मसल पुल बट डू नॉट पुश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज रिगर मोर्टस, ये भी आपकी बुक का साइड ब्लॉक है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। जस्टिफाई हाउ फंक्शन ऑफ स्केलेटन एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ रॉड एंड लीवर, ये भी बुक का साइड ब्लॉक है, ठीक है। और राइट डाउन द ग्रुप्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम के कितने जो 5 ग्रुप्स है आपने वो लिखने हैं, ठीक है। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिब्स इन फ्री फ्लोटिंग रिब्स, ये पास पेपर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ, ये आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। आगे चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी से आपको आएगा, आता भी है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जितनी भी बोन्स हैं इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल में आपको मोस्टली जो टेस्ट लेता रहा हूं उसमें यही क्वेश्चन देता रहा हूं, ये बहुत बार पास पेपर में आया भी हुआ, इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, ये तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, और हाउ क्रॉस ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं, आप लोगों ने ये तैयार करने हैं। माइंड रोको उसको, थक गया हूं मैं यार, बगैर नाश्ते के मैं लगा हुआ हूँ।